किसान भाइयों, गेहूं में जब बाली निकलने की अवस्था में हो उस समय आपको दो गलतियों को करने से बचना है, तभी जाके आपको गेहूं की एक अच्छी पैदावार मिल पाएगी। अधिकतर किसान भाई बाली निकलने की अवस्था में इन दो गलतियों को कर देते हैं, जिसके कारण गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट भी उन लोगों को देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो जो दो गलती कौन सी है जिसे हमें बाली निकलने की अवस्था में नहीं करना है, ताकि हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार मिल सके। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी क्या है उन दो गलतियों के बारे में आपको पता चलेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब बाली निकलने की अवस्था में हो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गेहूं के जो खेत में नमी बरकरार रहे, क्योंकि दाना में दूध भराव का कार्य उस समय चलती रहती है। अगर आपकी ज़मीन सूखा रहेगा तो गेहूं के जो दाना में दूध भराव सही से नहीं हो पाएगा और जो गेहूं का जो दाना है वो पिचका हुआ आएगा, जिस कारण गेहूं के उत्पादन में आपको एक भारी गिरावट भी देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में हो उस समय आप अपने खेत में नमी बरकरार रखें। अगर खेत में नमी नहीं है तो आप एक हल्की सिंचाई कर दें, ताकि आपके खेत में नमी रहे और गेहूं के दाना में दूध भराव सही से हो पाए और गेहूं के दाना मोटा है और वजनदार हो, जिससे आपको गेहूं की एक अच्छी पैदावार मिल सके। दूसरी गलती अधिकतर किसान भाई यहाँ करते हैं, गेहूं में बाली निकलने की अवस्था में अगर गेहूं के पौधा थोड़ा कमज़ोर दिख रहा हो तो किसान भाई उन खेत में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें गेहूं का फसल आगे जाके एक अच्छा पैदावार निकाल के देगी। तो किसान भाई ये एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं बाली निकलने की अवस्था में तो आपका जो बाली का लंबाई है वो रुक जाती है, बाली का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आपका पौधे का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपका जो बाली है वो छोटा आएगी, बाली में दूध भराव भी कम होगी, जिससे आपका जो उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका जो पौधा का जो बरबड़ाव वो सही से हो पाएगी, पौधा लंबा होगी, पौधा में हरियाली रहेगी, लेकिन आपका जो बाली है वो छोटा रहेगी, क्योंकि यूरिया का प्रयोग करने से आपका बाली का विकास है वो रुक जाती है, बाली में दूध भराव का कार्य रुक जाती है। यूरिया आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है और आपके पौधे को हरा भरा रखती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर गेहूं के बाली निकलने की अवस्था में अगर आपके गेहूं के फसल थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है तो आप NPK 05234 का प्रयोग करेंगे। इससे आपका जो गेहूं का फसल हष्ट पुष्ट भी होगा, हरियाली भी बरकरार रहेगा और आपका दाना भराव भी सही से होगा और बाली भी लंबा आएगी। तो किसान भाइयों, इन दो गलतियों को आपको बिल्कुल ही नहीं करना है जब गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में हो। अगर इन दो गलतियों को करने से आप परहेज करते हो तो आपको गेहूं की फसल एक अच्छी पैदावार निकाल के देगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको गेहूं की फसल संबंधित एक अच्छी और सटीक जानकारी दे पाया हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले। तो धन्यवाद किसान भाइयों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी फसल संबंधित कोई भी नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आ सके।